नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ पत्रकार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रणदीप ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट 2। ठीक है। सो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। सो आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभी इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट AC is equal to 10, distance CB is equal to 8 and find distance AB considering all possibilities। ठीक है। सो यहाँ पे ABC तीन क्या है पॉइंट्स है। ठीक है। और डिस्टेंस AC दिया है हमारे पास यहाँ पे 10, AC है यहाँ पे 10। ठीक है। और डिस्टेंस CB यहाँ पे दिया है 8, डिस्टेंस CB यहाँ पे हमारे पास 8। ओके। और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AB। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं इसका। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 क्या है, व्हेन C is between A and B। ओके, पॉसिबिलिटी 1 क्या कह रही है, व्हेन C is between A and B, जब C A और B के पे बीच में होगा। ठीक है। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, AC 10 है और CB यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है। यानी कि ABC है, यहाँ पे पॉइंट की एक लाइन है। ठीक है। ये पॉइंट ए पॉइंट बी और ये पॉइंट यहाँ पे सी। ठीक है। ओके ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस AC यहाँ पे 10 दिया है, AC यहाँ पे क्या है 10 है। और यहाँ पे C हमने कहाँ पे बिटवीन में कंसीडर किया है A और B के। ठीक है। A B क्या है, फिर बीच में हमने यहाँ पे डिस्टेंस C यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके। सो ये आगे वाला भी कुछ काम नहीं आएगा फिलहाल तो नहीं। ओके। सो अभी क्या कहा है, AC यहाँ पे 10 है। ठीक है। A और C का जो डिस्टेंस है ये है यहाँ पे 10 दिया है, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। और जो CB है, C और B, इसको 8 दिया है। ओके, डिस्टेंस CB यहाँ पे दिया है 8 और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AB, डिस्टेंस A और B का। ठीक है। और डिस्टेंस AB यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं ये रफ करके थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। ओके। सो AC, ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें डिस्टेंस यहाँ पे AB। ठीक है। सो जब हम ये और ये दोनों, इसका जो हमें यहाँ पे टोटल जो सम निकालना है। ठीक है। सो क्या आएगा, AC प्लस CB आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी कि AC यहाँ पे दिया है 10। ओके। सो ये AC होगा प्लस यहाँ पे CB होगा, डिस्टेंस CB, और इज इक्वल होगा डिस्टेंस AB। नो प्रॉब्लम। ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस AC कितना दिया है, यहाँ पे हमें AC दिया है यहाँ पे 10 प्लस डिस्टेंस CB दिया है, CB 8 दिया है। ठीक है। सो डिस्टेंस अभी यहाँ पे AB आएगा। सो AB का कितना आएगा, 10% 18, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारा 18। ये हुई पॉसिबिलिटी 1। ठीक है। व्हेन C इज बिटवीन A एंड B। ठीक है, जब C बिटवीन में होगा। अभी हम पॉसिबिलिटी 2 लेंगे, जब A बिटवीन में होगा B और C के। ठीक है। A जब बिटवीन में होगा B और C के। पॉसिबिलिटी 2 यहाँ पे, व्हेन क्या, A इज बिटवीन, A इज बिटवीन B एंड C। ओके, जब A बिटवीन में होगा B और C के, यानी कि यहाँ पे B। ओके, यहाँ पे है पॉइंट B और यहाँ पे है पॉइंट C और इनके बीच में है पॉइंट A। ओके, नो प्रॉब्लम। और डिस्टेंस B है,
बी ए यानी कि ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बी ए यानी कि ए बी, और डिस्टेंस यहाँ पे ए सी दिया है 10, ए और सी का पे दिया है 10 और सी बी का दिया है 8। सो सी और बी, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सी और ए का 10 है और क्या दिया है सी और बी का 8, सी और बी का 8। सो इससे ये पूरा तो बड़ा ही होगा ना, थोड़ी ना इससे ये पूरा छोटा होगा, नहीं होगा। ए सी इज ग्रेटर इज लेस देन सी बी, या फिर बी सी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी इज नॉट वर्किंग, ठीक है, दिस पॉसिबिलिटी isn't working, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं वर्क करेगी। फिर अगली यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी वो हम यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या था, ए बिटवीन में था, अभी बी बिटवीन में था, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, यहाँ पे क्या, व्हेन कौन सा भी हमने ए लिया था, सॉरी सी लिया था, अभी ए लिया था, अभी हम बी लेंगे, ठीक है। व्हेन बी इज बिटवीन, व्हेन बी इज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, ओके। सो बी बिटवीन में ए एंड सी, ठीक है। सो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। सो ए बी कितना दिया है फाइंड आउट करना है, और ए सी यहाँ पे 10 है, ये पूरा यहाँ पे 10 दिया है, और सी बी यानी कि ये जो है वो 8 दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्या कहा है, ए सी यहाँ पे 10 है पूरा, ठीक है, डिस्टेंस ए सी यहाँ पे गया है 10 और डिस्टेंस सी बी यहाँ पे दिया है 8, ओके। सो अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए बी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको तो पहले पॉसिबिलिटी 1 में पता था, ये और ये मिलके तो ये पूरा बनेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, बी सी ये ब्रैकेट है, ओके, बी सी इज इक्वल टू ये ए सी है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, और डिस्टेंस ए बी कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस ए बी यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। सो डिस्टेंस बी सी दिया है यानी कि सी बी 8 दिया है, तो डिस्टेंस ए बी प्लस ये बी सी कितना है 8 है, 8 इज इक्वल टू में आ गया यहाँ पे 8 इज इक्वल टू में यहाँ पे ए सी कितना है 10 है, ओके। सो ये जो प्लस का डी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट करना है, सो ये जो प्लस का डी यहाँ पे जाके माइनस का डी बनेगा। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, धीरे धीरे समझ लीजिएगा, ज्यादा फास्ट में यहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। सो 4 ऑफ करते क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। डिस्टेंस एक्स वाई यहाँ पे दिया है हमें 17 एंड डिस्टेंस वाई जेड यहाँ पे दिया है 8, ठीक है। डिस्टेंस वाई जेड 8 दिया है, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, डिस्टेंस एक्स जेड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजी यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या है ये कॉलिनियर पॉइंट से, ठीक है। सो यहाँ पे लेते हैं सपोज एक्स, यहाँ पे लेते हैं वाई एंड यहाँ पे लेते हैं जेड। सो ये टोटल है, एक्स वाई दिया है हमें यहाँ पे 17 और वाई जेड दिया है हमें यहाँ पे 8 और फाइंड आउट करना है एक्स जेड। सिंपली बहुत ही आसान है, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड, वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। पिछले क्वेश्चन में भी यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। सो एक्स वाई कितना है यहाँ पे 17 है, प्लस में वाई जेड यहाँ पे 8 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। डिस्टेंस एक्स जेड कितना 17% हमारा यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। सो यही हमारा आंसर है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, इसको और इसको जोड़ देना है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 50 में यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर
ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नीचे क्वेश्चन का जो है वो हमें यहाँ पे आंसर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए बी सी एट लेंथ ए सी इज इक्वल टू 11, ठीक है। ए सी यहाँ पे दिया है 11, लेंथ बी सी यहाँ पे 6.5 है, बी सी दिया है 6.5 एंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए सी, नहीं सॉरी ए बी यहाँ पे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, या ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये पे हम समझने के लिए सिंपली से फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, ठीक है। क्या कहा है, ए सी 11 है, ठीक है। ये होल जो ये पूरी की लेंथ है वो है 11 है, ए सी यहाँ पे 11 है, ठीक है। और बी सी 6.5 है, ठीक है। सो ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो क्या आएगा, ए बी, ठीक है, ए सी है टोटल। सो लेंथ ए सी इज इक्वल टू ये दोनों आएगा, ठीक है, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ए सी हमें यहाँ पे दिया है 11 इज इक्वल टू लेंथ ए बी हमें नहीं पता, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी हमें दिया है 6.5। सो लेंथ ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए 6.5 जो है प्लस में इस साइड आके माइनस में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा। 11 माइनस 6.5 यहाँ पे लेंथ ए बी आएगा। सो कितना आएगा, 5.5, ठीक है। सो क्रॉस चेक भी यहाँ पे करके देख सकते हैं, 6.5 प्लस 5.5, 5 5 10 0 11 प्लस 5 प्लस 1 1 7 प्लस 5 12, ओके। सो यहाँ पे 5.5 नहीं आएगा, सॉरी 4.5, ठीक है। गलती होती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मैं थोड़ी कंप्यूटर हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है ए बी का, ठीक है, 4.5 है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5 है, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर एस टी है और एस टी का 3.7 है, ठीक है। एस टी यहाँ पे दिया है हमें 3.7, ठीक है। तो मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, एस टी यहाँ पे 3.7 है, ठीक है। एंड आर एस यहाँ पे 2.5 है, आर एस 2.5 है। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर टी, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू व्हाट, सो एस आर और टी 3 पॉइंट है। सो आर एस किससे बन जाएगा, आर, ओके, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों पॉइंट ज्वाइन करेंगे, आर एस टी, ओके। सो यहाँ पे आर एस दिया है हमें 2.5 और आर टी फाइंड आउट करना है और एस टी दिया है 3.7, ठीक है। सो आपको तो पता है आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस टी, ठीक है। लेंथ यहाँ पे आएगा फर्स्ट, हाँ ये आएगा, ठीक है। इसको पूरे का फाइंड आउट करना है। सो लेंथ आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे ये प्लस ए आएगा, ठीक है, लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी यहाँ पे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आर टी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो लेंथ आर टी इज इक्वल टू लेंथ आर एस यहाँ पे 2.5 दिया है प्लस में लेंथ एस टी हमें यहाँ पे 3.7 दिया है, नो प्रॉब्लम। सो लेंथ आर टी, ओके, लेंथ आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आएगा 2.5 प्लस 3.7, ठीक है। 7 प्लस 5 12 पॉइंट कैरी ऑन, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6.2 है लेंथ हमारे यहाँ पे आर टी, ओके, नो प्रॉब्लम। ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या है, x y z में क्या x z पे 3√7 है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। x z पे 3√7 है, 3√7, ठीक है। और x y यहाँ पे √7 है, x y यहाँ पे √7 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो हमें फाइंड आउट करना है y z एंड y z इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो x y z ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ओके, नो प्रॉब्लम, x y z, ठीक है। सो x z और x y का मेजर दिया है, x z यहाँ पे दिया है 3√7, x और z 3 रूट में यहाँ पे 7 और x y का √7 है,
√7 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वाई जेड। सो आपको पता है ये वाला फाइंड आउट करने तो कौन सा भी, सो पहले ये लिखेंगे, फिर ये और ये एडिशन लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये √7 वाई जेड का नहीं, यहाँ पे एक्स वाई का है, ठीक है। रूट यहाँ पे 7 है, ठीक है। सो क्या है, एक्स जेड लिखेंगे, लेंथ एक्स जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड, लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड, ओके। सो यहाँ पे लेंथ एक्स जेड का मेजर 3√7 है, 3 रूट में यहाँ पे 7, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू में लेंथ एक्स वाई का मेजर दिया है √7, ओके। यहाँ पे प्लस लेंथ वाई जेड का मेजर जो यहाँ पे नहीं दिया है, लेंथ वाई जेड का एज इट इज। सो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे आएगा माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ वाई जेड के मेजर फाइंड आउट करने के लिए 3 रूट में 7 माइनस ये √7, ओके, इज इक्वल टू लेंथ वाई जेड। अभी आप देखिए यहाँ पे रूट की पहले यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमेशा 1 रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 - 1 2, और ये √7 का एज इट इज 2√7 इज इक्वल टू लेंथ वाई जेड, एंड देयरफॉर लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू 2√7 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर हो चुका है, और जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और लाइक इस वीडियो को तो जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के 9th स्टैंडर्ड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।